दोस्तों, खबर ये आई है कि पूनम पांडे जिंदा हैं और कल उन्होंने अपने एक इंस्टाग्राम अकाउंट से ये खबर छपवा दी थी कि मैं सर्वाइकल कैंसर से उनकी डेथ हो गई है। काफ़ी लोग उनकी खबर से परेशान थे, हैरान थे कि सडनली कैसे हो गया। अब ये लोग आजकल अपनी मौत को भी मजाक में मना रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एक साहब ने अपनी 13वीं का खाना किया था, ये सोच के कि शायद मरने के बाद लोग मेरी 13वीं नहीं करेंगे, और तो उन्होंने 13वीं का खाना किया और उसके 2 दिन बाद उनके खुद की डेथ हो गई। तो मेरे ख्याल से मौत से मजाक नहीं करना चाहिए। ये एक बहुत सेंसिटिव इशू होता है। ऊपर वाले ने जिंदगी मौत को इस तरह नहीं बनाया कि आदमी इससे खिलवाड़ करे। बट एनीवे, पूनम पांडे के कल की मौत की खबर से और आज उनके जिंदा होने की खबर से जो ज्यादा जरूरी है, मैं समझता हूँ कि सर्वाइकल कैंसर का एक चैप्टर छेड़ दिया उन्होंने, जिसको हम लोग को पॉजिटिव तरह से लेना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर यूजुअली जो यूट्रस का जो सर्विक्स का पार्ट होता है उसका कैंसर है इसका, और इंडिया में बहुत ज्यादा औरतों इससे प्रभावित हैं। एवरी ईयर इंडिया में तकरीबन 77,000 फीमेल्स सर्वाइकल कैंसर से जान गंवा रही हैं, और सन 2022 में जो रिपोर्टेड थे कि तकरीबन 1,23,000 फीमेल्स को सर्वाइकल कैंसर डायग्नोज हुआ, जिसमें से 77,000 प्लस औरतों ने जान चली गई इनकी। तो यानी कि इतना सीरियस है। पूरे एशिया में इंडिया में सबसे ज्यादा इसके सर्वाइकल कैंसर के केसेस हैं, उसके बाद फिर चाइना का नंबर आता है। तो दोस्तों, इस डिबेट में मैं समझता हूं कि जो हम लोग को पॉजिटिव लेना चाहिए वो ये कि अब सर्वाइकल कैंसर एक वाहिद कैंसर है जिसका वैक्सीन अवेलेबल है। इंडिया में भी इसको वैक्सीन को अवेलेबल करा दिया गया है। तो आई थिंक हम लोगों को सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए अपने जिम्मेदारी है, हम डॉक्टर्स की, समाज सेवा की, एनजीओज की, कि हम लोग इसकी अवेयरनेस को करें कि सर्वाइकल कैंसर से हम कैसे बच सकते हैं। तो पहला तो है कि वैक्सीनेशन आता है, जो कि हम लोग 9 ईयर से लेके 14-15 साल तक की बच्चियों में रिकमेंड करते हैं। मकसद ये है कि बच्चियों को अपने पहले सेक्सुअल एक्सपोजर से पहले उनका वैक्सीनेशन अगर हो जाएगा तो उनका प्रोटेक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। तो 9 से लेके 15 साल तक यूजुअली हम लोग 2 डोजेज लगाते हैं, और उसके बाद अगर 15 साल से लेके 26 साल की फीमेल्स में या 30 साल की फीमेल्स में 3 डोजेज वो लगवा सकती हैं, वरना 2 डोजेज से भी काम चल जाएगा। अब हमारे इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन अवेलेबल है और उनकी कॉस्ट क्या है। इंडिया में 3 तरह की वैक्सीन अवेलेबल हैं। एक जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाई है, जिसको कि सर्वावैक के नाम से अवेलेबल है। 2,000 रुपए प्रति डोज इसको कॉस्ट करते हैं, यानी कि अगर हम 2 डोज का शेड्यूल लगवाते हैं तो ये वैक्सीन 4,000 कॉस्ट करेगी। इसके अलावा MSD कंपनी की गार्डासिल 4 अवेलेबल है, जो कि क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है। इसकी तकरीबन जो फी अमाउंट है वो 3,900 के आसपास है। 4,000 के आसपास ये वैक्सीन लगेगी। तो यानी कि 2 डोजेस की जो इसका रूटीन अगर आप लेते हैं तो ये 8,000 का वैक्सीन पड़ेगा। यानी कि जो गवर्नमेंट में जो इंडिजिनस सर्वावैक जो बनी हुई है इंडिया की वैक्सीन है, उससे ऑलमोस्ट इसका कॉस्ट डबल है। बट सर्वावैक और गार्डासिल ये दोनों ही क्वाड्रीवैलेंट वैक्सीन है, जिसमें कि 6, 11, 16 और 18 जो स्ट्रेन्स हैं जो कि सर्वाइकल कैंसर के अवेलेबल है। अब इसके अलावा MSD ने एक और बेटर वैक्सीन बनाई है, जिसको कि गार्डासिल 9 के नाम से उसने किया है। इसमें 9 स्ट्रेन्स ऑफ HPV जो वायरस है उसके अवेलेबल हैं, और इसका प्रोटेक्शन जाहिर सी बात है ज्यादा है। बट इसकी कॉस्ट भी तकरीबन 8-9 हज़ार रुपए के आसपास है। यानी कि इसकी अगर आप 2 डोजेज लगवाते हैं तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 17-18 हज़ार रुपए आएगी। तो ये 3 वैक्सीन अवेलेबल हैं। ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, जो कि कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कैंसर जेनिटल वार्ड्स माना जाता है, इसको प्रिवेंट करता है। तो इसलिए गार्डासिल, सर्वावैक या गार्डासिल 9 वैक्सीन आप लोग अपने डॉक्टर से डिस्कस करके इन वैक्सीन को अपने लगवाइए। गवर्नमेंट की भी प्लानिंग है, मैं समझता हूं कि अगले साल तक गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि इसको अपने गवर्नमेंट शेड्यूल में डाला जाए, ताकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को अवेलेबल हो सके। क्योंकि रूरल इंडिया में जहां पर गुर्बत ज्यादा है, जहां पर गरीबी ज्यादा है, जहां पर अनअवेयर हैं लोग, वहां पर सर्वाइकल कैंसर के केसेस ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू अर्बन एरियाज। अब ये आता है कि अगर एक फीमेल 26 साल से ऊपर हो गई या 30 साल से ऊपर हो गई तो ये इस वैक्सीन को लगवा सकती है कि नहीं लगवा सकती है। तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 30 इयर्स प्लस फीमेल्स को अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए और उनको 1:1 डिस्कस करें। अगर उनका डॉक्टर सजेस्ट करता है तो इस वैक्सीन को ये 2 डोजेज या 3 डोजेज लगवा सकते हैं। बट 30 साल से ऊपर लेके 75 तक की जो फीमेल्स हैं, उसमें अगर वो वैक्सीन नहीं भी लगवा रही है तो उनको अपनी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। एवरी 5 इयर्स पैप स्मीयर आता है। पैप स्मीयर की कॉस्ट अगर आप प्राइवेट में कराएंगे, गवर्नमेंट में पैप स्मीयर फ्री किया जाता है, प्राइवेट में आप कराएंगे तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 800 रुपए के आसपास आती है।
एवरी ईयर अगर आप ये करा लेंगे और आपका निगेटिव आता है तो अगले 5 साल तक आप सुकून से बैठ सकते हैं कि आपको सर्वाइकल कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो रही है। तो सर्वाइकल 30 साल से ऊपर की फीमेल्स के लिए सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग एवरी 5 ईयर्स, बिलो 26 ईयर्स के लिए सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन। मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस के हमारे टूल्स हैं। इसके अलावा अगर जो सिम्टम्स हैं कि पेनफुल, अगर आप सेक्स करने के बाद पेन होता है या वजाइनल ब्लीडिंग रहती है, अनएक्सप्लेन्ड हो जाता है, मेनोपॉज हो गया उसके बाद भी अगर आपको वजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, तो ऐसे में इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैलता है और अगर आप लेटर इसकी डायग्नोसिस लेट स्टेज में कर रहे हैं तो सर्वाइवल रेट पे बहुत कम हो जाता है। कई लोग इससे अपनी जानें गंवा रहे हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के वैक्सीनेशन को लीजिए, पैप स्मीयर कराइए, स्क्रीनिंग कराइए, और अगर अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको अपने डॉक्टर को दिखाइए ताकि आप सर्वाइकल कैंसर से बच सकें। दोस्तों, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम लोग इस सर्वाइकल कैंसर की कैंपेन को आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि लोगों को इसकी अवेयरनेस हो, लोग वैक्सीन लगवाएं और अपनी अगर जो फीमेल बड़ी हो गई हैं, 35 साल से ऊपर हो गई हैं, 40 साल की हो गई हैं, वो अपनी सर्वाइकल स्क्रीनिंग की कैंसर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से जाके ज़रूर करवाएं। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।